नमस्कार दोस्तों। वो सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन सुबह जैसे ही गोपाल खेत में पहुंचा, उसे लगा कि आज कुछ ठीक नहीं है। आमतौर पर जहां सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट और हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, उसने जैसे ही अपने बैलों की तरफ देखा, उसका दिल धक से रह गया। उसका एक बैल, जो उसकी मेहनत का साथी था, जमीन पर पड़ा था। वो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल स्थिर। गोपाल दौड़कर उसके पास गया और उसकी गर्दन को हिलाने लगा। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, उठ उठ रे साथी, अभी तो बहुत काम बाकी है। आज हमें ये खेत जोतना है। उसने बार बार उसे उठाने की कोशिश की, पानी डाला, उसका मुंह सहलाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो बैल मर चुका था। गोपाल वहीं खेत की मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बेरोक टोक बहने लगे। ये बैल सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसके परिवार का सहारा था। बिना उसकी खेती अधूरी थी और बिना खेती के घर का चूल्हा जलाना मुश्किल था। सरिता का साहस। गोपाल ने जब किसी तरह खुद को संभाला और घर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर मातम साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सरिता ने उसके चेहरे को देखकर सब समझ लिया। उसे धीरे से पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? गोपाल की आवाज़ कांप रही थी। उसने मुश्किल से बताया, हमारा एक बैल चला गया। आज सुबह खेत में वो मिला। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। उनके घर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन सरिता ने जल्दी ही खुद को संभाला और वो जानती थी कि समय बहुत कीमती है। उसने गोपाल को हिम्मत बंधाते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं होता। अभी हमारे पास एक बैल बचा है, हमें उसे बेचकर नया जोड़ा खरीदना पड़ेगा। अगर हमने अभी फैसला नहीं किया तो आने वाला सीजन बर्बाद हो जाएगा और पूरे साल अन्न के दाने को तरस जाएंगे। गोपाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी बात सही थी, लेकिन दिल भारी था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अगले दिन बाजार जाने का फैसला किया। ठगों की चाल। अगली सुबह गोपाल ने अपने बचे हुए तंदुरुस्त बैल को अच्छी तरह सजाया, उसे हरा भरा चारा खिलाया और बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप तेज हो रही थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद थी कि अच्छा दाम मिलेगा और वो फिर से अपनी ज़िंदगी पटरी पर ला सकेगा। चलते चलते अचानक एक आदमी रास्ते में मिल गया। उसने बैल को गौर से देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ बोला, भाई ये बैल तो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, इसे कहाँ ले जा रहे हो? गोपाल चौंक गया। कमज़ोर? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसे बाज़ार बेचने जा रहा हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता होगा, लेकिन मैं जानवरों को पहचानता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। गोपाल कुछ देर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर खुद को समझाकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो दूसरा आदमी मिला। उसने भी बैल को देखकर सिर हिलाया और बोला, अरे भाई, ये बैल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर बेचने जा रहे हो तो जल्दी बेच दो, वरना कोई खरीदेगा नहीं। अब गोपाल के मन में शक और बढ़ गया। दो अजनबी लोग एक ही बात कह चुके थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने बैल को गौर से देखना शुरू किया, जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद सच में उसके बैल में कोई कमी है। गोपाल की भूल। फिर कुछ दूर पर तीसरा आदमी मिला। यह आदमी पहले दोनों की तुलना में ज़्यादा समझदार लग रहा था। उसने बैल को ध्यान से देखा, उसकी आंखें टटोली और गंभीर आवाज़ में बोला, भाई सच बताऊं तो ये बैल बीमार है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बकरी और कुछ पैसे दे सकता हूँ। बकरी का दूध भी मिलेगा और खर्चा भी कम होगा। बीमार बैल का कोई मोल नहीं है। अब गोपाल पूरी तरह उलझ चुका था। तीन लोगों की एक जैसी बातों ने उसके दिमाग में इतना डर भर दिया था कि वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, अगर ये सच में बीमार है और मैं इसे बाज़ार ले गया तो कोई खरीदेगा भी नहीं, फिर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कम से कम बकरी और पैसे तो मिल ही रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद में उसने सौदा कर लिया। उसने अपना मजबूत और तंदुरुस्त बैल, तो जो उसकी ज़मीन जोत सकता था, एक बांझ बकरी और थोड़े से पैसों के बदले दे दिया।
अब वो बकरी ना दूध देती थी ना बच्चा देती थी। सरिता का गुस्सा और बदला लेने की चिंगारी। जब गोपाल घर पहुंचा और सरिता ने उसके हाथ में बेल की जगह बकरी की को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत तो पूछा, ये क्या है? हमारा बेल कहाँ है? गोपाल ने पूरी बात बताई कि कैसे 3 लोगों ने उसे बताया कि बेल बीमार है और कैसे उसने ये सौदा किया। सरिता कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और ठंडे सुर में बोली, तुम्हें ठग लिया गया है। वे तीनों एक ही गिरोह के थे। उनका काम सीधे साधे किसानों को डराकर उनसे उनका माल सस्ते में लेना है। गोपाल का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी, लेकिन सरिता की आंखों में गुस्सा था। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, अब उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अगर हम चुप बैठे रहे तो वे और किसानों को लूटते रहेंगे। सरिता की चालाकी। अगले दिन सरिता ने साधारण फटे पुराने कपड़े पहने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसी रास्ते पर निकल पड़ी। कुछ ही देर में उसे वही तीनों ठग एक पेड़ के नीचे बैठे मिल गए। सरिता ने रोने का नाटक किया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरे पति को किसी धोखेबाज ने ठग लिया। हमारा एकमात्र बेल चला गया। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। ठगों ने एक दूसरे को देखा और चालाकी से मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि ये औरत भी उनके जाल में फंसने वाली है। उन्होंने सरिता को सहानुभूति दिखाते हुए कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे घर चलो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे और सहारा देंगे। सरिता ने डर का नाटक करते हुए हामी भर दी। ठगों के घर पहुंचकर सरिता ने चारों तरफ ध्यान से देखा। उसने देखा कि ठगों ने कई किसानों को लूटकर जो पैसे और गहने जमा किए थे वे सब एक संदूक में रखे थे। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देख लिया। रात होते ही उसने अपना खेल शुरू किया। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। ठगों ने उसे खाना दिया। खाते खाते उसने कहा, मेरे गांव में एक बुजुर्ग वैद्य है। उन्होंने मुझे एक खास जड़ी दी थी। इसे पीने से शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि आदमी घंटों नहीं थकता। लालच में आकर ठग मान गए। उन्होंने कहा, वो जड़ी हमें भी दो। सरिता ने पानी में हल्की नींद की दवा मिला दी और उन्हें पिला दी। कुछ ही देर में तीनों ठग गहरी नींद में सो गए। गोपाल की प्रतिभा, बस फिर क्या था। सरिता ने धीरे धीरे घर का सारा पैसा और गहने कीमती सामान इकट्ठा किया और रातों रात वहाँ से निकल गई। सुबह जब ठग उठे तो उनके होश उड़ गए। उनका संदूक खाली था, उनका सब कुछ गायब था। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ खेल हो गया है। वे बुरी तरह से ठगे जा चुके थे। कुछ दिनों बाद गोपाल ने भी एक योजना बनाई। उसने वैद्य का भेष बनाया। उसने लंबी दाढ़ी बढ़ाई, एक लकड़ी की छड़ी हाथ में ली और उसी इलाके में पहुंच गया। उसने लोगों से कहना शुरू किया कि वो हर समस्या का इलाज करता है, चाहे वो शारीरिक हो या आर्थिक। ये बात जल्दी ही उन तीनों ठगों तक भी पहुंच गई। वे अभी भी अपने नुकसान से उबर नहीं पाए थे और अपना माल वापस पाने के लिए बेताब थे। उन्होंने वैद्य बने गोपाल को बुलाया। गोपाल ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन ठग उसे पहचान नहीं पाए। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ कीमती चीज़ें देनी होंगी ताकि मैं भगवान से तुम्हारी मन्नत मांग सकूं। लालच और विश्वास में आकर ठगों ने अपने बचे हुए पैसे और सामान उसे दे दिए। गोपाल सब लेकर वहाँ से चला गया। जब ठगों को सच्चाई समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नई शुरुआत और सीख। अब ठग पूरी तरह टूट चुके थे। उनके पास न पैसा था, न घर, न कोई सामान। उन्होंने फैसला किया कि अब वे इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। उधर गोपाल और सरिता ने अपने पैसों से नया बैल और एक अच्छी दूध देने वाली बकरी खरीदी। उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई।
एक दिन गोपाल ने मुस्कुराते हुए सरिता से कहा, अगर तुम ना होती तो मैं हमेशा खुद को दोष देता रहता, मैं तो उदास होकर बैठ जाता। सरिता ने प्यार से जवाब दिया, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीखना और उसे सुधारने की कोशिश करना ज़रूरी है। हमने अपनी चतुराई से वापसी की, यही असली ताकत है। कहानी का संदेश, गोपाल और सरिता की ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उन्हें सिर्फ किसान नहीं बल्कि समझदार और साहसी इंसान के रूप में देखने लगे। उनकी इस जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि अगर घर में स्त्री और पुरुष मिलकर निर्णय लें तो कोई भी मुश्किल छोटी नहीं लगती है। अब सवाल ये है, अगर आप गोपाल की जगह होते तो क्या आप भी उन ठगों की बातों में आ जाते? अगर आपके साथ ऐसा धोखा होता तो क्या आप भी सरिता की तरह हिम्मत और समझदारी दिखा पाते? और इस कहानी से आपने क्या सीखा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।